शारदा देवी को धनबाद जिला परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया है। उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। आपको बता दें कि शारदा देवी को 29 में से 24 सदस्यों का समर्थन मिला और साथ ही ये भी बता दें कि 5 सदस्यों ने चुनाव का बहिष्कार किया। शारदा देवी से खास बात की हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने। संपन्न हो चुका है, ओवरऑल चैंपियन रहे ढुलू महतो विधायक जो हैं सीधे हमारे सामने है। विधायक जी ये बताइए कि कितना महत्वपूर्ण रहा यह विधानसभा ये जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव। देखिए, हम कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास जो मूल मंत्र के आधार पर पार्टी के कार्यकर्ता जो चलता है उसी आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बना और उपाध्यक्ष भी बनेगा, ये मुझे विश्वास है। ये पिछले कई दिनों से जो उहापोह की स्थिति बनी हुई थी और लगातार आप लीड कर रहे थे, तो कई लोग इधर उधर भागने की भी फिराक में थे, तो कितना मुश्किल था इन लोगों को इकट्ठा रखना? देखिए, पार्टी के प्रति और हमारे अध्यक्ष जी के प्रति विश्वास हर लोगों में है, हर समाज में है और उसी का परिणाम है आज सब एकजुट होकर एक मत होकर हमारे अध्यक्ष जी को चुनाव निर्वाचित किए हैं और उपाध्यक्ष भी करेंगे। यानी कि दोनों ही अब भाजपा से होंगे? नहीं, देखिए दोनों ही है भाजपा से, कहाँ बोलने की नहीं है भाजपा से यार। सारे लोग हमारा विचारधारा हमको मानते हैं, हम अपने भाई जैसा मानते हैं। कहावत तो है, हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, विचारधारा है सबका साथ सबका विकास। उसी तरह सबको लेकर चलने का क्षमता हमारे पार्टी के एक सिपाही से लेकर कार्यकर्ता एक नेता का है और हमारे अध्यक्ष जी का है। सभी लोगों को साथ लेकर चलने का क्षमता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ही है। और ये जो दार्जिलिंग की जो यात्रा थी इन लोगों की, वो कितनी महत्वपूर्ण थी? अरे भैया, हम भी बोले लोग चंदा उठा के गया था, बोला हमको भी ले चलो, तो हमको नहीं ले गया, छोड़ दिया यहाँ पे। पार्टी कार्यकर्ता सब लोग को इच्छा हुआ घूमने का तो भाई वो लोग चले गए। हमको बोले हमको भी ले चलो भाई। बोला भैया हम लोग पैसा किसी तरह चंदा उठाया था, हमको ना हमको भी उसी चंदा में ले चलो। मैं ले तो गया नहीं, हमको सुनने में तो आ रहा है कि हेवी डीलिंग हुई है। एक पैसा नहीं, कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है, गलत बात है। कोई भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग पर कोई विश्वास नहीं रखता है। तो अभी विधायक ढुलू महतो ने स्पष्ट किया है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई है। बहरहाल निर्विरोध चुनाव हुआ है, इसके लिए बधाई के पात्र ये भी है। सीधे हमारे सामने प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं। सर बताइए कितना महत्वपूर्ण रहा यह चुनाव और आपको आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, पूरे प्रदेश में आज भाजपा की लहर चल रही है। हमारे सभी जगहों पर हम मैक्सिमम स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव जीते हैं, जिला परिषद में, मुखिया में, वार्ड सदस्य में। और ये मोदी जी के आम लोगों के लिए जो सेवा का संकल्प उन्होंने लिया है, कार्यक्रम किया है, योजनाएं बनाई, उसको ज़मीन पर उतारा है, ये मोदी जी का जलवा है। और साथ साथ में कह सकते हैं ये राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये पूरी तरह से झारखंड में आज कानून व्यवस्था विफल है, विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं, बिजली की हालत ख़राब है और कुल मिलाकर एक अराजकता की स्थिति पूरे प्रदेश में, उसके खिलाफ ये जनता का जनादेश है। जिस तरह से गांव की सरकार बनाने में आप सफल हुए, भविष्य में प्रदेश की सरकार पुनः बना लेंगे? अरे जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेगा। एक चीज़ और कहेंगे, जिस तरह से रांची वाली घटना घटी थी और उसके बाद अभी तक सरकार जो है बैकफुट पर है, पोस्टर लगाए गए दंगाइयों के और पुनः पोस्टर को तुरंत उतार दिया गया राजभवन के सामने से, तो क्या यह क्या प्रमाणित करता है? देखिए, बहुत दुखद घटना घटी और ये राज्य सरकार के विफलता का प्रतीक है। ये तुष्टीकरण राजनीति का प्रतीक है। जिस प्रकार से ये सरकार जब से आई है, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति ने कुछ लोगों के मनोबल बढ़ाए और लगातार इस प्रकार की घटनाएं घटी। राज्य सरकार आज पूरी तरह से फंसी हुई है, ईडी में फंसी हुई है, भ्रष्टाचार के मामले में फंसी हुई है। उन मामलों को लोगों का ध्यान हटकाने के लिए भी इस प्रकार की परिस्थिति पैदा राज्य सरकार कर रही है। लेकिन ये जो पोस्टर चिपकाया गया और हटाया गया है, इसके पीछे क्या मंशा रही होगी सरकार? अरे ये सरकार नहीं, सर्कस है। सर्कस में काम करने वाले को पता नहीं चलता कि कौन सा हम कर्तव्य दिखाएं, कौन सा कर्तव्य न दिखाएं। यानी राज्यपाल के आदेश का कोई वैल्यू नहीं? मैं कह रहा हूँ बार बार, इस राज्य में संवैधानिक संस्थाओं का कोई स्थान नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, ये आपत्तिजनक है और राज्य की जनता इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से और गंभीरता से देख रही है। समय पर इसका उचित जवाब जनता देगी, जिस प्रकार से अभी पंचायत के चुनाव में जनता ने इनको दिया है। तो धनबाद में गांव की सरकार में भाजपा ने बाजी मार ली है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों राज्य में घटनाएं हुई और जो उपद्रव हुए, उसके बाद लगातार सरकार को घेरने का काम जो है वह विपक्ष कर रही है, भाजपा कर रही है। लेकिन इस बीच जिस तरह से भाजपा ने घेराबंदी करके गांव की सरकार बनाने में अपनी सफलता अर्जित की है, सीधे हमारे सामने नई
अध्यक्ष धनबाद जिला परिषद की शारदा जी हैं। शारदा जी, सीधे बताइए कि सबसे पहले तो आपको निर्वाचित होने पर न्यूज़ बाइस्कोप की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये बताइए कि प्राथमिकता क्या क्या रहेंगी और कितना महत्वपूर्ण होगा यह पद आपके लिए? जी, सभी कामों के लिए प्राथमिकता रहेगी, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बच्चों के शिक्षा को लेकर के हो, या फिर और भी ज़रूरतमंदों हैं जिनके लिए सभी काम पर, सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। जब जिस वक्त आप चुनाव प्रचार कर रही थी अपना, और जिस समय आप निर्वाचित हुई, तो जनता से किस किस चीज़ों को आपने वायदा किया था, और चूंकि पूरे धनबाद की जिम्मेवारी आपकी है तो उसे किस तरह से निर्वाह करेंगे? जी, सबसे पहले तो पानी का समस्या था, उसके बारे में हमें हर जगह जहाँ मैं घूमी थी वहाँ उसके लिए मुझे शिकायतें मिली थी कि पानी की बहुत समस्या है। उसके बाद महिलाओं को आगे बढ़ाने का, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, और बच्चों को शिक्षा को लेकर के हम आगे काम करें। जिला परिषद के पास बहुत तरह की समस्याएं भी हैं, इसके अपने जो संपत्ति हैं वो दूसरों के कब्जे में है, कोर्ट के पास में कोर्ट में मामला लंबित है, तो उसे किस तरह से हैंडल करेंगे? सब चीज़ पहले तो मैं देखूंगी, फिर उसके बारे में जानकारी लूँगी, फिर जिस तरह होगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। तो ये शारदा जी हैं, इन्होंने जो सफलता अर्जित की है कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है धनबाद के लिए। और सबसे अहम बात यह भी कि धनबाद में जिस तरह से विपक्षी जो घेराबंदी थी, खास करके कई विचारधारा के लोगों ने चुनाव में जीत हासिल किया था, लेकिन भाजपा की जो विचारधारा है वो सब पर भारी पड़ी। और यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि भगवाकरण धनबाद में हो गया है। सामने में रमा सिन्हा जी हैं। पूरा जो चुनाव हुआ, इसको आप किस तरह से देखती हैं? और भाजपा ने अंततः झंडा गाड़ दिया, तो आने वाले वक्त में कैसा लग रहा है कि अब निगम चुनाव के समय कैसा देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगी। भाजपा ने झंडा गाड़ दिया। देखिए, कर्म का झंडा गाड़ा है, और हम लोगों ने जो कर्म किया इस कोरोना काल में, और जो अपना इतना मेहनत का फल अभी जो मिला है, सामने आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। निगम चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा, मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। बिल्कुल। तो जिस तरह से गांव की सरकार बनाने में भाजपा सफल हुई है, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद अब धनबाद में नगर निकाय के चुनाव होने हैं, निगम की जब चुनाव होगी उस वक्त देखना लाजमी होगा कि यहाँ पर भाजपा फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती है अथवा नहीं। बहरहाल वीटो पावर का सहयोग इस्तेमाल करते हुए विधायक ढुल्लू महतो ने अपने चहेते जो प्रतिभागी थे उन तमाम लोगों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर काबिज कराने में सफल हुए हैं। हालांकि कई बातें कही जा रही थी, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग की बातों से सभी लोगों ने इनकार कर दिया। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।